कर दी चालू। हाँ तो शुरू कैसे करें? हेलो फ्रेंड्स बोल रहे हैं। हाँ जहाज वो हाथ में हाथ मत बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ विशाल कुमार हैं। हेलो विशाल जी। हेलो। तो आज हम एक छोटे से विषय पर आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। हमारा विषय है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म। जी जी बिल्कुल, फेमिनिज्म हमारा जो आज का विषय है वो है फेमिनिज्म। तो आप सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं फेमिनिज्म के बारे में? देखो भाई, फेमिनिज्म के बारे में मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारे यहाँ की लड़कियां हैं ना, वो फेमिनिज्म को लेकर भटकी हुई हैं मतलब कैसे? थोड़े, और उन्हें मिसकंसेप्शन भी है। जैसे कि वो लड़कियां बता क्या करती हैं कि लड़कियां ढूंढती हैं इक्वलिटी। मतलब अच्छा। अब जेंडर की तरीके से देखें तो हम इक्वल तो है नहीं, लड़के और लड़कियां। लड़कियां सोचती हैं कि जो लड़के काम करेंगे वो ही सेम हम करें। अच्छा। तो लड़कियों को अपनी जो क्वालिटी है ना, वो अपनी अलग ढूंढनी चाहिए और अपनी क्वालिटी में ही एक्सपर्टीज लेनी चाहिए। अच्छा, तो आप कहेंगे मतलब ये है कि हम लोगों को जो कुदरत ने हमें बनाया है, नेचर ने हमें बनाया है कि हमें उस बेसिस पे काम करना चाहिए। हाँ। तो पर कुदरत ने तो कुछ चीजों को ऐसा बनाया है कि जो चीज फीमेल ही कर सकती हैं और कुछ चीज मेल ही कर सकते हैं। हाँ, जैसे ऐसा भी है। नेचर ने हमें बनाया है कि मैन को मैस्कुलिन बनाया है और फीमेल को एक केयरिंग नेचर का बनाया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल के लोग जो हैं, आजकल की गर्ल्स जो हैं, मोस्टली फीमेल्स जो हैं ज्यादातर, और नई जनरेशन की जो फीमेल्स है और फेमिनिज्म को आपके हिसाब से गलत तरीके से ले रही हैं। तो इसके ऊपर आपको क्या विचार है, क्यों किस प्रकार से गलत तरीके से ले रही हैं? देखो, फेमिनिज्म में ना बस हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उसमें मेल हेट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मेल हेटेड नहीं होनी चाहिए। और लड़कियों को ना है लड़कियां जो है पैरों की जूती है। वो क्यों नहीं बात कर? देखो, अरे पुरानी हिस्ट्री को कॉन्सेप्ट ले लेना। क्या लैंड का कॉन्सेप्ट ले लूं? अरे बोल देना कि पहले लड़कियों को देखा। देखो, मैं बताऊं, आज के जमाने में हमने लड़कियों को पूरी इक्वलिटी दे रखी है। अच्छा। लड़के को भी बराबर पढ़ाते हैं, लड़कियों को भी बराबर पढ़ाते हैं। नहीं सर, आप इसमें मेरे हिसाब से आप इसमें गलत हैं। पूरी इक्वलिटी अभी लड़कियों को नहीं मिली है। हाँ, पूरी नहीं है। अभी भी आप कुछ एरिया में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो लग रहा है आप फेमिनिज्म जो चीज है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये ज्यादातर जो है सिटीज की जो बड़ी बड़ी सिटी है, मल्टीपोलिटिक सिटीज जो है, उनमें ज्यादा कॉन्सेप्ट चल रहा है। जैसे कि आपकी दिल्ली हो गई, हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली है, तो उसमें ये कुछ ज्यादा ही फैलाव हो रहा है। जैसे कि लड़कियां जा रही क्लब्स में जा रही हैं, ठीक है। असल में लड़कियां वो काम भी कर रही हैं जो लड़के नहीं कर रहे हैं। जैसे कि लेट नाइट पार्टीज करते हैं, बॉयज करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां उससे ज्यादा ही कर रही हैं। जैसे कि आप न्यूज़ पे देख सकते हैं, कई सारी न्यूज आती हैं कि लड़कियों ने ड्रिंक कर लिया, बॉयज ने ड्रिंक कर लिया और सड़कों पे घूम रहे हैं, गिर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से हमारी जनरेशन जो है थोड़ी खराब होती जा रही है। पर ये फेमिनिज्म का जो फेमिनिज्म है, इसको इसके कई सारे ड्रॉबैक भी हैं। लोगों को आपके हिसाब से, जैसे आपने बताया कि ये मिसकंसेप्शन हो गया है कि लड़कियों को एक गलत राह पे लेके जाया जा रहा है। बराबर ही करनी है लड़कों की, चाहे वो लड़के दारू पी रहे हो उसमें बराबरी। हाँ, आपकी लड़कियों को अपनी अपनी फील्ड में थोड़ा काम करना चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से कि लड़कियां जो हैं इस टाइम नेचर के विरुद्ध जाती जा रही हैं, आपके हिसाब से? नहीं, देखो, ऐसा तो कुछ नहीं है कि नेचर के विरुद्ध होता है कोई सिस्टम। नेचर तो हमेशा इवॉल्व होता ही रहता है और हमेशा काम बदलता है। देखो, आज के जमाने में है ना, काम वो नहीं है कि हमें मेहनत मजदूरी करनी है खेतों में, कि हो ही नहीं रहा लड़कियों को। टेबल टेबल पे बैठ के सब काम करते हैं, डेस्क जॉब है, व्हाइट कॉलर जॉब है सब। अब वो लड़कियां भी कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं। जैसे तुम अपनी क्लास में देखा होगा, लड़कियां हमसे लड़कों से अच्छी होती हैं पढ़ने में। आजकल जो लड़कियों की ग्रोथ है, मतलब लड़कियों की जो जिसे कह सकते हैं एक अच्छे ओहदे तक की पहुंचने की जो पहुंच है, वो काफी कम हो गई, मतलब नैरो हो गई है। मतलब लड़कियां उस मुकाम तक आसानी से पहुंच पा रही हैं क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो एजुकेटेड होती जा रही है धीमे धीमे। पर ये प्रोसेस थोड़ा धीमा है मेरे हिसाब से। आपका क्या विचार है? नहीं, धीमा कुछ नहीं है। देखो, अरे देखो, इंडिया में तो वैसे तो जॉब ही नहीं है। अच्छा।
बात आपकी सही है। कम से कम मान लो 1 करोड़ 2 करोड़ लड़कियां भी पढ़ी लिखी होंगी और लड़के तो उससे ज्यादा भी होंगे और जॉब तलाश रहे होंगे, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। बोल नहीं पा रहे? अब क्या बोले यार, पहले से रेडी करना चाहिए। रेडी नहीं, रेडी कुछ नहीं, तू बोलो। थोड़ा गाली वाली बको ना, तभी तो मजा आएगा। ऐसे समझदार है कोई नहीं सुनता। भाई तो गाली बकोगे भाई, किसी ने देख ली ना तो अरे कुछ नहीं होता उससे। गाली यूट्यूब पे डालेगा ना, यूट्यूब पे हाँ हाँ, तो गाली वाली मत बोलो, सिंपल बताओ। इतने सारे पहले तुम इतना ज्ञान देते हो, अब कहाँ की तुम्हारा सारा ज्ञान फेमिनिज्म के ऊपर। अरे देख तू उस टॉपिक अरे देखो मैं बताऊं, ये सब छोड़ो, नया शुरू करते हैं। यार जो लड़कियां होती है ना, वो बहुत चूतिया होती हैं। अरे यार नहीं मैं बताता हूँ। गाली कम करके भैया सब कुछ बोल रहे। अब देखो, नहीं गाली तो चलती है। अरे गाली देखो, मत बोल, गाली मत बोल। देखो जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं और जो लड़कियां, इंडियन लड़कियां ना, वो सेक्स के मामले में बहुत बेकार है। कैसे? जैसे कि कोई गर्लफ्रेंड, और तुमने देखा होगा कोई भी लड़की होती है, एक तो वो लड़के को अप्रोच नहीं करेगी। पहले से जो मिसकंसेप्शन बने हुए हैं ना, उन्हें वो फॉलो करते हैं। जैसे किसी लड़की को कोई लड़का पसंद है, अब वो शर्माएंगी, उसे नहीं बताएंगे और किसी को भी नहीं बताएंगी, अपने तक बात रखेंगी। और लड़का जो होता है वो जो जिससे प्यार करता है उसे बताना चाहता है। तो इस तरीके से लड़कियां जो है किसी अच्छे लड़के से प्यार करती हैं, वो उन्हें कभी मिल ही नहीं पाता। वो उसके पास ऑप्शन आते रहते हैं, उनमें से जो उसे बेस्ट लगता है वो चूज कर लेती है। तो ये तो नेचर का उसूल है भाई। आपके पास भी यदि 4-10 ऑप्शन आएंगे, 10 के बाद 11 आएंगे, तो आप बेटर जो हमें पसंद था वो तो चला जाएगा ना, बेटर की तलाश में रहोगे ना। अगर पसंद की बात है तो पसंद कैसे मान लोगे आप? जब वो बेटर की तलाश में है तो आप कैसे बोल सकते हो वो इंसान को पसंद है? यदि कोई इंसान उसको पसंद है तो वो बेटर की तलाश करेगी नहीं। नहीं, ये होता है ना कि लड़कियां उससे बोलती नहीं है, बात भी नहीं करती हैं और अपने दिल की फीलिंग दिल में ही दबा लेती हैं और फिर रंडे रोना हो जाता है। भाई यार भाई थोड़ी गाली में कंट्रोल कर, मैं भी कंट्रोल कर रहा हूँ ना। मैं क्यों कर पा रहा हूँ? मैंने क्यों कंट्रोल कर रहा हूँ? अरे कंट्रोल करने की तो बात नहीं है। अब मेरे को नया आइडिया आया है, वीडियो डालेंगे कि फर्स्ट टाइम भी ट्राई पॉडकास्ट, और फिर इसमें सब डालेंगे यही गाली वाली। अरे ये तुम्हारा लैंड देखेगा कोई पॉडकास्ट? अरे सुन तो लो, मेरी कोई बात तो सुन लो। तुम्हें लगता है ये ठीक है, ये टॉपिक हम बता रहे हैं ना, ये टॉपिक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में हेटर्स तो 100% मिलना है। ठीक है, बॉयज का सपोर्ट मिलेगा, लड़कियों को हेटर्स मिलेगा। तुझे गाली देनी है। अरे तो लड़के हैं ही, लड़के ही बैठे हैं यहाँ पे, तो लड़के ना सुन मेरी बात, गाली देनी है ना, तो ऐसे गाली मत दे। तू गाली देने के बाद बोलना अरे सॉरी मैं, मेरे मुंह से थोड़ा निकल जाता है आगे पीछे, ऐसे वो भाई कुछ तो बताओगे वो भी। अरे नहीं, मैं लड़कियों को बहुत सम्मान करता हूँ, ऐसी बात नहीं। हाँ तो ये बीच में सम्मान करना चाहिए, ये बोलना है, लेकिन तुम क्या बोल रहे हो? चूतिया तो लड़के होते हैं। अबे सुन तो ले, तू ये सब बोल और ये भी बोल कि कुछ लड़कियां होती हैं, 100% श्योरिटी मत दो। हाँ ठीक है, तुम तो तुम बोलो अब तुम बोलो। क्या बोलूं? अब कोई और दूसरा टॉपिक लो। एक टॉपिक में फट गई। अभी इसमें कुछ है नहीं ना बोलने को, समझ में नहीं आ रहा। तुम बताओ कौन सा टॉपिक लोगे? तुम बताओ, पॉलिटिक्स की बातें करते हैं जरा। क्या घर से उठवाना है क्या? चल पॉलिटिक्स की बातें कर ले। कौन सी बात करेगा पॉलिटिक्स के ऊपर? अरे जो रशिया यूक्रेन में वॉर हो रही थी, उसे पता है वो? उसके बाद मुझे ज्यादा ईरान में जो हो रहा था, ईरान में मुझे से पता है कि वॉर हुई थी, उसके बाद मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, इस तो बोल रहा हूँ, न्यूज़ टॉपिक मुझे नहीं पता। अच्छा ये बता, इंडिया को बांग्लादेश के बारे में तो पता ही होगा। हाँ, तो बांग्लादेश को हमें अपने में मिलाना चाहिए, नहीं मिलाना चाहिए? बांग्लादेश को तुम कहाँ रखोगे? क्या रखो? अच्छा मैं बताऊं, देख मेरे कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें दोनों को थोड़ा जानते हो। मैं अब तू उसमें जानता है तो मैं नहीं जानता। फेमिनिज्म के बारे में कोई भी टॉपिक ले, तू कोई भी टॉपिक ले, विचार तेरे को हाँ से काम कर। तू भी सब टॉपिक है तेरे को अच्छी तरीके से आता है, सिर्फ मुझे बहुत सभी आता है। फेमिनिज्म में लग गई तुम्हारी भी तो लग गई। तो इसमें बोल, तुम सवाल पूछो। भाई मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ ना तुमसे। पूछो ना, फिर पूछो, चलो पूछो। मैं सवाल नहीं पूछा, मैं पूछो सवाल। क्या पूछा था? देखो, लड़कियों के पास बहुत अपॉर्चुनिटी है और लड़कों के भी पास बहुत है,
ऐसा नहीं किसी के पास काम है। आई बात सुन, लड़कियां जो होती हैं वो उनके देखिए, ये नहीं, 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 उनके बचपन से ना दिमाग में ये डाला जाता है सबकॉन्शियसली कि हमें तो शादी करनी है और हमारी नौकरी लगे नहीं लगे, तो इस वजह से वो पूरा ट्राई भी नहीं करती हैं। नहीं सर, इस बारे में तो मुझे लगता है कि आप इसमें थोड़े से गलत हैं। क्यों? क्योंकि लड़कियां भी आजकल आप देख रहे हैं कि लड़कियां भी काफी ज्यादा एजुकेटेड होती जा रही हैं एजुकेटेड तो सभी हो रहे हैं और यार। जॉब भी ग्रैब कर रही हैं, जिस प्रकार से आप देख रही हैं। पर हाँ, वो कह सकते हैं कि उनका जो जॉब ग्रैब करने का जो रेट है वो कम है। और ये नहीं, नहीं, रेट भी बढ़िया है, रेट रेट भी भी बढ़िया है नहीं, भाई। मेल के हिसाब से कम है ना, बेल के हिसाब से कम है। अरे मेल के हिसाब से भी अगर लड़कियां चाहें तो बहुत जॉब कर सकती हैं, लेकिन हाँ वो थोड़ा है, दिक्कत है। तो मैं बताऊं, और एक बात और है कि जो लड़की की जॉब लग जाती है फिर वो अपने से नीचे वाले को, लड़कियों को चूतिया समझती है और उससे शादी वादी नहीं करती है। मतलब अच्छा इक्वालिटी तो मतलब अनइक्वालिटी तो वो खुद ही करती हैं। अच्छा, जैसे कि आपने, मैंने सुना है ये डायलॉग सुना है ये वाला कि अगर मर्द अगर पैसा कमाता है तो वो शायद पूरे घर को देख के चलता है, हाँ, और अगर महिला अगर पैसा कमाती है तो वो अपने आप को देखती है। हाँ, आपको कहने का मतलब ये है। हाँ, ये ड्रॉबैक है तो थोड़ा सा आपका ये विचार क्यों आया कि आपके दिमाग में ऐसा कोई आपके साथ कोई इंसिडेंट घटा पहले कि आपने ये सोच दिया, डायरेक्ट इस डिसीजन पे ले आया आप अपना थॉट को? तो ऐसा क्यों? अरे ये इंसिडेंट्स वगैरह कुछ नहीं होता, ये तो समाज में सब लोग देखते हैं, वही देख देख के हम भी बता रहे हैं तो आपने ऐसा कि क्या देखा, फिर ये बताइए। ऐसे देखो, एक केस हुआ था, एक लड़की वो बन गई थी, उसके आदमी ने पढ़ाया उसे, एसडीएम बन गई थी, फिर जैसे ही वो बन गई फिर छोड़ दिया उसे। और अगर वो पहले से एसडीएम होती फिर वो अपने छोटे से करती नहीं, करती वो आईएएस से शादी। हाँ, आपकी बात सही है। हाँ, देखिए, लेकिन हो सकता है, ये लेकिन थोड़ी लड़कियां जो है ना ये अनइक्वालिटी करती हैं और इसको फिर हम 100% करेक्ट तो नहीं बोल सकते, कुछ हद तक हम बोल सकते हैं, पर 100% तो हम नहीं बोल सकते ना। अरे लड़कियां बाय नेचर, देखो लड़की और लड़के दोनों, लड़कियां खासकर इसमें अनइक्वालिटी करती हैं और इस पे उन्हें ध्यान देना चाहिए, फेमिनिज्म को भी अच्छा चलिए, आप मुझे ये बताइए, आपके मैंने विचार देखे, मुझे ये बताइए कि हम इस चीज को, जो फेमिनिज्म है, इसको आपने इतना नेगेटिविटी बताई, लेकिन इसको सही कैसे कर सकते हैं आपके हिसाब से, ही बताइए। अरे भाई सही तो होगा ही नहीं। नहीं सर, ऐसा नहीं, तो नहीं, नहीं, देखो तुम हर सोचो चीज, मेरी बात नहीं, सुनिए, हर चीज नहीं, सही हो सकती सॉल्यूशन है, सबका होता सॉल्यूशन है, सबका होता है, तो लेकिन कब बताइए। सॉल्यूशन होगा नहीं इसका। क्यों नहीं हो सकता, बताइए। क्योंकि देखो, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में कैसा है वो तो सब जानते ही हैं। अगर मैं तुम्हें बताऊं एक कंट्री का, जैसे साउथ कोरिया का, अच्छा और सारी डेवलप कंट्री में फेमिनिज्म की ये मतलब इक्वालिटी कभी आ ही नहीं सकती। साउथ कोरिया में क्या हुआ कि उन्होंने ना मैन हेटिंग स्टार्ट शुरू कर दी, मैन हेटिंग, और इस वजह से भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती देखिए, है। आपकी बात सही है, इक्वलिटी नहीं आ सकती, इक्वलिटी हम बायोलॉजिकली नहीं ला सकते, पर हम मेंटली तो हम लेके आ सकते हैं ना। हाँ, ठीक है, एजुकेशन वाइज हम इक्वलिटी लेके आ सकते हैं। आपको असल में अब इक्वलिटी मतलब ये है इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी तो है ही, सबके लिए इक्वल नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं, आपकी वाली बात गलत है। कहाँ अभी पे नहीं इस है इस बताओ। फेज में जो अभी चल रहा है, आगे हो सकती है, पर अभी आप बेसिक देख सकते हैं, जितनी अपॉर्चुनिटी आपको एक शहर की लड़की को आपको मिल जाएगी, उतनी अपॉर्चुनिटी जो विलेज की गर्ल्स होती हैं उनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो ऐसे तो फिर शहर के लड़कों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, विलेज के लड़कों को नहीं होती है, हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल बात सही है हाँ, तो आपकी, नहीं, बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी देखो, लड़कों को लड़कियों को दोनों बराबर मिल रही हैं। जैसे कि हाँ, बताइए, जैसे अरे कि कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें लड़कियां जा नहीं सकती, सब में जा सकती है वो। हाँ, आपकी बात सही है। हाँ, जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है, कोई ऐसी जॉब नहीं है जो मेल ही कर सकता हो। नहीं, अब वो भले लड़कियां करती नहीं है, वो उनके ऊपर है, जैसे इलेक्ट्रिशियन वगैरह है। पर कुछ स्टेरियोटाइप्स ऐसे हैं सर, जैसे कि आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो नर्सिंग की जॉब होती है उसको गर्ल्स को ही कहा जाता है कि आप इस प्रकार की जॉब करिए जिसमें केयर ज्यादा हो, जैसे कि नर्स हो गया, टीचिंग हो गई, जिसमें रिस्क कम हो। और मेल को ज्यादातर ऐसी जॉब के लिए प्रेफर किया जाता है, उनके पेरेंट्स उनको ऐसी जॉब के लिए फोर्स करते हैं कि जिसमें एक मैस्कुलिन दिखे, जैसे कि आर्मी में जाती हैं गर्ल्स, आर्मी फॉर मिलिट्री में जाती हैं, पर उस रेट में अभी भी नहीं जा रही हैं जिस रेट में मेल देखो, जा रहे देखो, हैं। देखो, आर्मी का तो हटा दो, वो तो अलग ही कॉन्सेप्ट है, अच्छा, उसे हटा दो। क्यों क्योंकि ऐसा क्यों? उसमें तो ऐसा होता है ना, लड़कियों को मेन मेन जगह पे नहीं रखते, मतलब यहाँ पे मतलब वॉर प्रोन एरिया है जहाँ पे मतलब आर्मी में नहीं रखते अच्छा हैं, सर, मुझे ये बताइए, ऐसा ऐसा सीआरपीएफ वगैरह आपके में रख सकते हैं। आपके हिसाब से कि ऐसे ऐसे क्यों नहीं रखते वहां पे? वो इसलिए नहीं रखते कि उन्हें पकड़ लिया फिर उनके साथ क्रूएल्टी होगी। पाकिस्तान के लोग तो जानते होगा आप कैसे होते हैं, नहीं, खाली टॉर्चर टॉर्चर पाकिस्तान के वगैरह नहीं होगा, होते, टॉर्चर तो होगा, बिल्कुल टॉर्चर सही होगा, है। और उनसे मतलब फिजिकली भी वो इतना स्ट्रांग नहीं होती मेल के जैसे, जैसे न- अभी एक आर्मी
कि उसने लीडर ने कहा था, मतलब वही लेफ्टिनेंट थे कोई, कि देखो हम हैं 10 लोग और हम किसी मिशन पे जा रहे हैं, अब लड़का होगा या लड़की, जब 20 किलोमीटर चलना है 15-20 किलो का वजन लेके, तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं रुक जाओ थोड़ा सस्ता लूँ, तो वहाँ चलना है तो चलना है, तो इसमें थोड़ा हो जाता है। हाँ इसमें अब आपको चाहे तो कोई कि लड़की ये कहे या लड़का कि भाई मुझे 2 मिनट रुक जाओ, मैं रेस्ट कर लूँ या मैं और वो हल्का हो लूँ, ये सब कुछ नहीं होता। तो इस वजह से थोड़ा, खैर आर्मी का तो हटाओ, आर्मी में तो हो ही नहीं सकता, बाकी सब जगह इक्वलिटी है, ऐसा तो है नहीं कहीं पे कि अनइक्वलिटी हो। तो मुझे ये बताइए कि ज्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं कि अपनी बेटी को या अपनी गर्ल बच्चे को जो एक सोसाइटी के हिसाब से ही उनको ट्रेन करते हैं कि भाई देखिए कि आपको इसी जॉब में जाना है जिसमें केयर और नर्चर हो, नहीं उसमें नहीं 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 नहीं, मेरे ऐसा हिसाब कुछ आपके नहीं हिसाब से है, क्या विचार है इसके ऊपर? ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो देखो पेरेंट्स इस बात पे ध्यान ही नहीं देते, पहली बात तो कि तुम्हें मैं इस फील्ड में जाना है। मैंने तो ये भी देखा है कि आजकल बहुत बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अपनी बच्ची को, अपने गर्ल्स को या जो गर्ल है उसको वो उतना ही पढ़ाते हैं जितना वो शादी के लिए कैपेबल हो सके, जैसे कि 10वां करा दिया ज्यादा से ज्यादा, 12th करा दिया इससे ज्यादा। इससे ज्यादा हायर एजुकेशन के लिए जो रेट है अभी भी गर्ल्स का, ऐसा नहीं है कि पहले के हिसाब से कम है, पहले के हिसाब से बड़ा है, पर वो उस लेवल तक नहीं पहुंचा है, उस जो रेट है बढ़ने का वो उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है जितना तेजी से हम एक्सपेक्ट देखो कर रहे देखो हैं एज अ फेमिनिज्म की सोसाइटी में, कि जहाँ फेमिनिज्म में इतना ज्यादा विचारधारा फेमिनिज्म वाले इतनी ज्यादा है, उसमें भी ये रेट नहीं बढ़ पा रहा है। इसका क्या कारण है आपके हिसाब से? अरे देखो मेरी बात सुनो, देखो गांव में गरीब आदमी है, उससे तुम क्या उम्मीद करोगे वो लड़की को अपनी ग्रेजुएशन कराए? अरे वो लड़के को नहीं करवा पाते अपनी ग्रेजुएशन, लड़का उनका काम पे लग जाता है 12th के बाद 10th के बाद, तो वो लड़की को कहाँ से कराएंगे? वो सोचते हैं फिर नहीं, उनके पे प्रेशर होता है कि शादी करो शादी करो, तो वो उस हिसाब से काम करते हैं। फेमिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो शहरों के हिसाब से सही रहेगा और सब में चल भी रहा है। पर ये फेमिनिज्म जो है, फेमिनिस्ट के विचारधारा जो है गांव में भी तो फैल चुकी है, इसके अरे ऊपर क्या गांव में कुछ बताएंगे? नहीं फैल रही है, गांव में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है फेमिनिज्म वगैरह, लेकिन पढ़ाते गांव में लड़कियों को भी हैं और लड़कों को भी, ऐसा कहीं नहीं है कि अनइक्वलिटी है। अब जो बेचारा गरीब आदमी रिक्शा चला रहा है, उससे तुम क्या उम्मीद करोगे? वो लड़के को नहीं पढ़ा आप पाता। मेरी बात समझिए, फेमिनिज्म मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा कि इक्वलिटी के नाम पे बहुत सारी गर्ल्स भाई कहती हैं कि लड़के अगर अल्कोहल पियेंगे तो हम भी अल्कोहल पियेंगे, लड़के अगर लेट नाइट पार्टी करेंगे तो हम भी लेट नाइट पार्टी करेंगे, लड़के यदि क्या कहते हैं आप, लड़के अगर बाहर घूमने जा रहे हैं तो हम भी उन्हीं प्रकार से घूमने जाएंगे। ये तो चुतियापा है, ये तो तो लोग बेवकूफ हैं, लड़के भी बेवकूफ हैं लड़कियां भी, दोनों को थप्पड़ मारने चाहिए बस। क्योंकि देखिए ना, आप खुद देखिए सोसाइटी के हिसाब से बाहर पहले के जमाने में भी, अगर हम पहले वाले एज पे भी जाएं तो भी आपने देखा होगा कि जो बाहर का काम जो था वो पहले मेल को ही सौंपा जाता था और घर का जो काम था वो फीमेल को ही सौंपा जाता था। पर अब टाइम जिस प्रकार से चेंज होते जा रहा है कि उसमें गर्ल्स को भी बाहर का काम सौंपा जा रहा है, पर अभी भी मुझे ऐसा लगता है, या आपके हिसाब से, कि भाई देखो मैं बताऊं इसमें क्या होता है, बाहर का काम सौंपने की बात आई है तो बताता हूँ। लड़कों के पास कोई चॉइस नहीं होती, उनके पास मजबूरी है कि बाहर का काम तो उन्हें करना ही करना है। अच्छा लड़कियों के पास चॉइस है, ये उनके पास लेवरेज है कि वो अगर चाहे तो हाउस वाइफ बन सकती हैं और चाहे तो बाहर का काम कर सकती हैं, जॉब वगैरह। और लड़के जो मेरे जैसे लड़के होते हैं, उनका तो सपना होता है ये कि वो हाउस हस्बैंड बने। अच्छा, आप हाँ, हाउस हस्बैंड बनना चाहते हैं? और क्या। क्यों ऐसा, क्यों देखो ऐसा? देखो ऐसा इसलिए, देखो घर का काम, क्या आप अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं? अरे यही तो बात शुरू कर देते हैं लोग कि जिम्मेदारी से भाग रहे हो, यही तो तुम जैसे लोग करते हैं। अभी जैसे कि लड़कों को बदनाम, अभी आपने ये लड़कों कहा को, कि लड़कों को बाहर के लिए बनाया गया है, ऐसा हार्श इन्वायरमेंट पे जाने के लिए बनाया गया अरे है। अब आप ये अब कह तो रहे ऐसा हैं, कुछ है ही नहीं। अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं, हम भी हाउस वाइफ अंदर की तरह अंदर घर में रह के काम कर सकते हाँ हैं, महिलाएं अब बाहर तो जाए, देखो, हम नहीं नहीं अंदर नहीं रहें, नहीं, हाउस हस्बैंड बन के रहें। देखो देखो अब तो डेस्क जॉब है सबकी। अब ऐसा तो है नहीं कि मजदूरी करनी है, लेबर नहीं नहीं, कट्टे उठाने आप हैं, सर यहाँ पे जो गलत है। लड़कियां कर नहीं सकती। नहीं, आप यहाँ पे गलत हैं। हाँ, आप देखिए, जब भी रोड कंस्ट्रक्शन होता है या बड़ी बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है, उसमें जो लेबर काम होती है उसमें महिलाएं भी प्रॉपर अरे पार्टिसिपेशन तो उनका वही तो होता मैं है। कह रहा हूँ, दोनों बराबर कर सकते हैं। हाँ, तो इस वजह से हाउस हस्बैंड का भी कॉन्सेप्ट आगे आना चाहिए। आपके हिसाब और से कि हाउस हस्बैंड की भाई जॉब बहुत बढ़िया है, आराम से, मतलब जॉब नहीं मानो, देखो बस करना सोसाइटी क्या ने तुम्हें, अरे ऐसा भाई मजे ही मजे हैं। देखो सुबह झाड़ू लगानी है,
चाय बनानी है, अच्छा नाश्ता बनाना है। और नाश्ता देखो लड़कियों को तो नाश्ते की पता ही नहीं है भाई, हेल्दी खाना हेल्दी बनाऊंगा अगर मैं आऊंगा तो। अच्छा। हेल्दी, पूरा प्रोटीन वगैरह कितना रहेगा उसका सब ख्याल रखूंगा, और ज्यादा ऑयल यूज नहीं करना, ये सब। और काम करने के बाद 2-3 घंटे आराम से वो जॉब पे जाइए, आराम से गेम खेलो PS5 पे, टीवी देखो, एनीमे देखो, एक्सरसाइज करो, जिम तो करो। अच्छा आपके और अगर बच्चे हों तो और मजे की बात है, बच्चे खिलाओ पूरे दिन, मजे लो, और क्या मतलब आपके हिसाब से जो हाउस वाइफ जो होती हैं उनकी लाइफ काफी इजी है, मतलब हाँ इजी है। एज कम्पेयर टू मैन। हाँ मतलब easy उनके हिसाब है, से, easy है। आपके हिसाब से कि भाई कि घर पे रह के कोई महिला यदि बच्चों को संभाल रही है, उनको स्कूल भेज रही है, उनका भविष्य देख रही है, ठीक है, तो वो आपके हिसाब से काफी इजी जॉब है। इजी इजी भी है और मजे वाली जॉब है। अच्छा, मुझे मजे वाली। मुझे मुझे मिल जाए ऐसी, मुझे कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो मुझे हाउस हस्बैंड बनाए और शराब पी के मुझे मारे। देखिए आपकी बात सही है, मुझे नहीं पता आप ये थॉट आपके पास कैसे आए, इसलिए फिलहाल कोई बात चलो नहीं। ये तो ऐसे ही मजाक की बात अच्छा है, अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मैं आपसे आखिरी में ये बात पूछना खर्चा चाहूंगा। पानी दे और अच्छा दारू वारू एक आध महीने में एक आध बार पीने के लिए। अच्छा, तो अच्छा हाँ, ये मुझे बताइए कि आप मुझे बताइए कि गर्ल्स को अल्कोहल कंज्यूम करना सही है लिमिटेड अमाउंट में? नहीं देखो, लड़कियों को तो क्या, लड़कों को भी नहीं पीनी चाहिए, लेकिन लड़कियों का थोड़ा उनका सिस्टम हार्मोन वगैरह, देखो उनका मंथली वो पीरियड्स वगैरह होते हैं ना, उसका इम्बेलेंस हो जाता है, अच्छा इस वजह से उन्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए उस हिसाब से। अब लड़कों को क्या, लड़कों को इतना फर्क नहीं पड़ता, अच्छा। लड़कों को भी वैसे नहीं पीना चाहिए, अल्कोहल तो ये गलत ही चीज है, वो बात सही है। लेकिन एक आध बार चल जाएगा, तुम्हारा मतलब फिर हेल्दी हो तुम और कंट्रोल में रह सकते हो तो कोई दिक्कत अच्छा नहीं। अब चलिए। वो भी घर पे, ये नहीं कि बाहर जाके ड्रामे हो रहा है। अच्छा तो अब ठीक है, दोनों के लिए इसमें बराबर ही है। आपके विचार काफी अच्छे लगे मुझे। एक बात बताइए, अब आखिर में जाते जाते आप मुझे ये बताइए कि हमारे फेमिनिज्म जो हमारे मेंबर्स हैं उनके बारे, उनको आप क्या विचार देना चाहेंगे? फेमिनिज्म वाली लड़कियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि हाउस हस्बैंड वाले कॉन्सेप्ट पे काम करें, कुछ हमारा सोचें, हमारे जैसे गरीबों का, और बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी, आप हमारे पॉडकास्ट पर आए, आप हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ, आपके थॉट सुन के हमें अच्छा लगा। अब ये तो हमारी जनता बताएगी भाई क्या, किसके ऊपर, आपके ऊपर क्या विचार है। और तो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू। देखो देखो देखो, गाली नहीं मिली ना।